नाश्ता चोर डिम्पी की बत्ती हुई गुल। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल हंग्री स्पिरिट्स में। हंग्री स्पिरिट्स देख रहे सारे दर्शकों का मैं अंजू शर्मा दिल से स्वागत करती हूँ। तो दोस्तों, आज मजा आ गया डिम्पी को देख के, सच में मजा आया। तो ये बात करना बड़ा मजेदार रहेगा क्योंकि डिम्पी की हालत अब वैसे ही हो गई है कि नाश्ता चुरा के खा लो और पता नहीं क्या मिलेगा कि नहीं मिलेगा, आगे जाके दोपहर को क्या बनाऊंगी, वो सब जो डिम्पी के दिमाग में नहीं आता था अब वो आ रहा है। क्योंकि पहले तो सब बना बनाया मिलता था, अब उसको खुद प्लान करना पड़ेगा, बाजार से भी लाना पड़ेगा, क्योंकि अल्टीमेटली समर को तो काम करना ही है। तो समर तो आज काम पे चला गया, मगर डिम्पी का क्या। तो आज मजा आएगा इसके ऊपर बात करने का, क्योंकि बत्ती तो वाकई में डिम्पी की गुल हो गई है, बाहर की भी और अंदर की भी। तो चलिए चर्चा करते हैं। पहले वही निवेदन, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कृपया कर लीजिए, साथ में दोस्तों बेल आइकॉन दबाइएगा ताकि आपको हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहें। तो डिम्पी जैसा कैरेक्टर जिसको एक ही नाम से बोला जा सकता है कि बेवकूफ है, उसके आगे सब कुछ आता है, बदतमीज, एहसान फरामोश, सब कुछ आता है। क्योंकि एक बेवकूफ इंसान ही अपने पैरों पे खुद कुल्हाड़ी मारता है। डिम्पी ने बरखा की बात मानी, बरखा की जो भी उसकी क्लासेस ली बरखा की, उसके ऊपर चली, अपने ही घर में लकीर खींच के बैठ गई। अब ये लकीर तो डिम्पी ने खींच दी है, मगर उस लकीर का नुकसान किसको हो रहा है? डिम्पी को। क्योंकि बाकी लोग तो खुश हैं, जैसा कि डिम्पी देख रही थी, आज देखा हमने सीन में कि वो देख रही थी बापूजी कूल है, कैसे केंजल भाभी और काव्या बैठे हंस रहे हैं, परिवार खुश है। क्योंकि जब परिवार साथ में होता है तो खुश भी साथ में ही होता है। मगर ये अकेली खड़ी वहां पे कभी मुस्कुरा रही है, कभी देख रही है कि कुछ क्या मैं बोलूं, क्या मतलब अच्छा बोलने को मन कर रहा था मगर नहीं बोल पा रही थी, क्योंकि अपनी इमेज वैसी बनाई हुई कि मैं तो अलग रहती हूं। तो उस चक्कर में खुश भी नहीं हो पा रही डिम्पी। तो यहाँ पे ये तो चीजें है ही, मगर अब धीरे धीरे इसको बंटवारे का असली मतलब भी समझ में आएगा। क्योंकि आज जो हुआ, जो झाड़ू पोछा से इंट्रोडक्शन हुई डिम्पी की, उसके बाद समर को तो नाश्ता करवा के भेज दिया बा ने, और समर तो कूल है अपने परिवार के साथ, क्योंकि डिम्पी अगर नहीं करेगी तो कहीं से तो नाश्ता करना ही है, और बा के हाथ का नाश्ता मिले तो समर को क्यों नहीं चाहिए। समर ने नाश्ता किया और बा ने जिस तरीके से बा अपने बच्चों को भेजती है बाहर, उसी तरीके से उसने उसको भेजा कि कामयाब होके आए, वो सब चीजें। और यहाँ पे डिम्पी का क्या, बा तो डिम्पी को भी नाश्ता देती, बा ने कहा, मगर डिम्पी की ईगो कहाँ इस चीज को मानती है कि मैं कैसे मांगू नाश्ता, या मैं कैसे खाऊं, अगर बा देगी भी तो मैं तो नहीं खाऊंगी। जैसे केंजल कमरे में दे के आई थी तो डिम्पी की ईगो ने नहीं माना, यहाँ पे भी वही है, चोरी करके खा लिया। बड़ा मजा आया ये सीन देख के। मैं जॉइंट फैमिलीज का ये जो पर्टिकुलर ये वाली चीजें होती है ना, इसमें बड़ा मजा होता है, मगर ये जॉइंट फैमिली का सीन नहीं है। क्योंकि हम लोग जॉइंट फैमिली थे, कजन्स थे, हम लोग 7-8 लोग एक साथ रहते थे, है ना। तो वहां पे ऐसी चीजें होती थी, 3 बहनें ताया जी की, 3 बहनें हम लोग, तो हम लोग ऐसे ही करते थे कि जब वो लोग बाहर गए तो कुछ उनका चॉकलेट ले लिया, कुछ उनका ऐसा ले लिया, वो भी करते थे। तो इसमें मजा था, आज हम लोग वो शेयर करते हैं तो उसमें मजा आता है। ये जॉइंट फैमिली का है, मगर यहाँ पे डिम्पी जॉइंट फैमिली वाली बात नहीं कर रही। डिम्पी ने बंटवारे की बात कर दी, और बंटवारे के बाद डिम्पी की जो डिमांड्स हैं वो तो वही रहेंगी ना। डिम्पी का रहन सहन वही रहेगा। उस रहन सहन में अब जो आ गया है नया, वो ये है कि डिम्पी को सारे काम तो खुद ही करने हैं, क्योंकि परिवार डिम्पी का वो डिम्पी खुद और समर ही है। समर ऑफिस में जाएगा, बाकी काम तो डिम्पी को करने पड़ेंगे। वो डांसर डिम्पी, वो क्रिएटिव डिम्पी तो खत्म हो गई। और ऊपर से डिम्पी ने जो नाश्ता चोरी किया बा को पता भी चल गया, मगर बा ने कहा नहीं, ये बा की खूबी है। बा ने डिम्पी को इस चीज का जो है एहसास नहीं दिलवाया। तो यहां जब बत्ती गुल हो गई, क्योंकि एक तो पहले से बत्ती गुल थी, सुबह से शाम काम कर करके डिम्पी की नाश्ता भी वो चोरी करके खाना पड़ा, फिर आगे लंच भी, सब कुछ है। जब ये सब कुछ है तो फिर बत्ती का चले जाना, बिजली का कट जाना, तो ये तो डिम्पी के ऊपर और भी गाज गिर गया। बड़े आराम से कह दिया कि समर आएगा भर देगा, तब तक आप भर देना। तो वो क्यों भरे? अब यहाँ पे तो अनुपमा भी आ गई है, तो अनुपमा ने खुद बंटवारा किया था, तो वो तो डिम्पी को 4 बातें सुनाएगी ही सुनाएगी। और अब डिम्पी को जो बत्ती गुल होने का मतलब है समझ में आएगा।
अब डिम्पी को समझ में आएगा कि बंटवारे के क्या क्या नुकसान होते हैं। परिवार में रहना आसान है, परिवार में रह के परिवार का हिस्सा बनो, ये जरूरी है, ना कि परिवार से अलग हो जाओ। अगर अलग हुए हो तो दम पे अलग हो, अगर कुछ दम है ही नहीं तो क्यों, तो किस बात की खोखली बातें करनी। अब ये डिम्पी की जो खोखली बातें हैं अब दोस्तों डिम्पी के लिए ही नुकसानदायक होंगी। डिम्पी का ये जो बिहेवियर है डिम्पी के लिए नुकसानदायक होगा। तो अनुपमा ने तो कह दिया है कि खुद ही भरो। तो अब देखते हैं डिम्पी आगे क्या करती है, इस बात का बवाल करती है या इस बात से कुछ सीख लेती है। देखते हैं क्या कहते हो आप इसके बारे में, कमेंट कीजिएगा। देखते रहिए चैनल हंग्री स्पिरिट्स। थैंक यू सो मच। Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel.